15वीं और 16वीं दो आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। यशायाह की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे खुदावंद का, जी हाँ, खुदावंद का शुक्र हो। हम शुक्रगुजार हैं, आज फिर से यीशु मसीह नासरी ने हमें अपनी पाक हजूरी में आने का फजल अता किया। हम तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी की कि हमारा बादशाह हमें 12 मौके अता करता है सलीब के नीचे आने के। क्योंकि जब अजीज़ों हम सलीब के नीचे आते हैं तो यीशु का लहू हमें धोता है और हमें पाक करता है, हमें ब्लेस करता है। जीसस का खून हमें ब्लेस करता है, यीशु का खून हमें पाक करता है और हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, मसीह में तामीर होते जाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें कलाम मुकद्दस को सुनने का फजल अता किया, पढ़ने का फजल अता किया। अजीज़ों, अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से खूबसूरत वर्सेस की तिलावत को सुना, लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। इन पाक अल्फाजों में हमारा यहोवा खुदा, हमारा आसमानी बाप क्यों यूं कहते हैं कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हमारा खुदा तो मोहब्बत से भरा है। जी हाँ, हमारा खुदा तो हमसे प्यार करता है। बनिनो इंसान से शुरू से खुदा ने प्यार किया और आज भी खुदा प्यार करता है बनिनो इंसान से। तो क्यों इस आयत मुकद्दसा में हमें ये पाक अल्फाज मिलते हैं कि खुदा कहता है कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। बेशुमार दफा हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है ऐसे लोग जो हाथ फैला फैला कर दुआएं करते हैं, लेकिन उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती। क्यों? क्या वजह है? क्यों दुआ सुनी नहीं जाती? क्या इसकी रीज़न है? अजीजों, जब तक कोई इंसान अपने दिल को पाक नहीं करता, जब तक कोई शख्स अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, जब तक कोई जिंदगी तैयार नहीं होती अपने गुनाह को कबूल करने के लिए, खुदा उस शख्स की दुआ नहीं सुनता। क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि मेरे लोग पाक बने, मेरे कदमों में आने वाली जिंदगियां पाक बन जाए, मेरे मुझसे मांगने वाली जिंदगियां, मेरे हजूर हाथ फैलाने वाली जिंदगियां पाक हो जाए। अगर वो नहीं पाक तो मेरे बेटे यीशु का लहू मांगे। बाप ये चाहता है, आसमानी बाप ये चाहता है कि मेरे लोग मेरे बेटे यीशु मसीह का खून मांगे, ताकि यीशु का खून उन्हें पाक करे, उनकी जिंदगी से, उनके अंदर से मसीह के खून की खुशबू आए। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी पर गौर किया कि आप दुआ करते हैं लेकिन आपकी दुआ सुनी नहीं जाती? ये काफ़ी सख्त पाक अल्फाज लिखे हुए हैं जो एक आम शख्स की शायद समझ से बाहर हो, लेकिन रूहानी शख्स ज़रूर इन पाक अल्फाजों पर गौर करता है। हर वो शख्स जो मसीह से प्यार करता है, हर वो ज़िंदगी जो मसीह की हजूरी में ठहरी रहती है, हर वो जान जो यीशु की सलीब के नीचे आ जाती है, वो ज़रूर गौर करते हैं वो लोग। जी हाँ, जब तक हम गौर नहीं करते हम बरकत नहीं पाते। हम स्टिल अपनी कमज़ोरियों में फंसे रहते हैं, अपने गुनाहों में फंसे रहते हैं।
खुदा चाहता है कि मेरे लोग मुझसे बात करें और मैं उनकी बातों का जवाब दूं, मैं उन पर अपनी आंखें जमाए रखूं, मैं उनकी आवाज को सुनूं, मैं उनकी दुआ का जवाब दूं। लेकिन इस आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, गुनाह से भरे हाथ, वो हाथ जिन हाथों के अंदर गुनाह पाया जाता है, बदी पाई जाती है। कल हम कहते हैं जब बदी से भरे हाथ मेरे हजूर में उठते हैं तो मैं उन हाथों को कबूल ना करूंगा, मैं उन हाथों के उठना, उन हाथों का उठना पसंद ना करूंगा। ऐसे बेशुमार लोग आपने भी देखे होंगे, बेशुमार ऐसे लोग जो हाथ उठाते हैं और दुआएं करते हैं, खुदावंद हमारी दुआ सुन, खुदावंद हमारी दुआ सुन, हम तुझसे मांगते हैं, लेकिन उनकी दुआ सुनी नहीं जाती। क्यों उनकी दुआ सुनी नहीं जाती? क्या कभी आपने फील किया? क्योंकि उनके हाथ खून आलूदा है, उनके हाथ गुनाह से भरे हुए हैं। खुदा चाहता है कि पहले बने इंसान अपने गुनाह का इकरार करे और तौबा करे, अपने गुनाह से तौबा करे। जो ही इंसान अपने गुनाह से तौबा करता है तो यीशु का लहू ना सिर्फ उसके इंसान के हाथों को पाक साफ करता है, बल्कि इंसान की फुल बॉडी को, बॉडी के एक एक अज़ा को यीशु का खून पाक करता है, साफ करता है, धोता है और इंसान को यीशु का लहू इस काबिल बना देता है कि हम आसमानी बाप को पसंद आ जाए। क्या आप आसमानी बाप को, यहोवा पाक खुदा को पसंद आना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप आसमानी बाप को पसंद आ जाएं तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ज़रूरी है, जी हाँ, ये बात ज़रूरी है, यस, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने ऊपर यीशु का लहू मांगे, ताकि आपके बदन का एक एक अज़ा यीशु के लहू से पाक हो जाए, आपके हाथ भी पाक हो जाए। जिन हाथों को आप उठाते हैं आसमानों की तरफ कि यहोवा पाक खुदा मेरी दुआ सुन, मैं तेरे हुजूर में हाथ उठाता हूँ। कई मरतबा हम हाथ उठाते तो हैं, लेकिन ये हाथ गुनाह से भरे होते हैं। यस, ज़रूरी है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें और पाकीज़गी की हालत में खुदा के पास आए। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है मेरी बेटी, है मेरे भाई, खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदा पाक ज़िंदगी को पसंद करता है, खुदा पाक लोगों को पसंद करता है। जिनके ज़िंदगी के जिस शख्स की ज़िंदगी में पाकीज़गी पाई जाती है, खुदा उसे पसंद करता है। जिस शख्स के अंदर पाकीज़गी पाई जाती है, खुदा उसे पसंद करता है। पाकीज़गी के बगैर अजीज़ों, खुदा किसी को पसंद नहीं करता। जी हाँ, पाकीज़गी के बगैर अगर आपकी लाइफ में पाकीज़गी नहीं तो खुदा फिर मौके देता है कि आए मेरे बेटे यीशु की सलीब के नीचे और अपने ऊपर यीशु का लहू मांगे और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु को अपना मुनज्जी कबूल करें, तो आप पाक हो जाएंगे। ये काफ़ी डेंजरस बात है कि आप अपने हाथ फैलाते हैं हर रोज़, लेकिन आपके हाथों को मसीहा, आपके हाथों को आसमानी बाप कबूल नहीं करता। ये आपके लिए गौर करने की ज़रूरत है। आपके लिए ये एक ख़ास अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कई बार हम गौर नहीं करते, ख्याल नहीं करते। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं सुनी जाए, आप जब हाथ उठाते हैं तो आपके हाथों को खुदा कबूल करे, आपके हाथों को उठना खुदा कबूल करे, आपके हाथों को खुदा पसंद करे। तो फिर ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से अपनी ज़िंदगी के ऊपर यीशु का लहू मांगे और अपने गुनाह का इकरार करें। आपको खुदा ब्लेस करेगा। जी हाँ, खुदा आपको ना सिर्फ अपने बेटे यीशु के लहू से पाक करेगा, बल्कि आपके हाथों का उठना भी यीशु मसीह कबूल करेगा। खुदा चाहता है कि कोई शख्स पाकीज़गी की हालत में मेरे पास आए। हर वक्त खुदा अपने बच्चों का इंतज़ार करता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मैं उसे बरकत दूंगा, मैं
है उसे ब्लेस करूँगा। खुदा बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। क्या बाप अपने बच्चों से आंख फेर सकता है? कब ऐसा बाप करता है जब अपने बच्चों से जब वो आंख फेरता है? कब ऐसे होता है? जब बाप बच्चों से दुखी होता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जब आप गुनाह करते हैं आप आसमानी बाप को दुख देते हैं। आप यीशु मसीह नासरी को अलानिया सलीब के ऊपर बार बार चढ़ाते हैं। जी हाँ, आपको दुख हुआ जब आपने सुना और जब आपने देखा कि यीशु के हाथों में, यीशु के पाँव में कील ठोके गए, यीशु की पसली में नेज़ा मारा गया। जब आपने कलाम में से पढ़ा, बाइबल में से पढ़ा, आपको दुख हुआ। लेकिन जब गौर से सुनिएगा, जब कोई शख्स गुनाह करता है, यीशु को कबूल करने के बाद गुनाह करता है, तो वो शख्स अलानिया यीशु मसीह नासरी को सलीब पर चढ़ाता है। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह नासरी आपके लिए फिर सलीब पर चढ़े? क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने एक ही मर्तबा सलीब पर चढ़कर पूरी दुनिया के लिए यीशु ने अपनी पाक जान की कुर्बानी दी। अब जो शख्स भी आज़ादी है, जो शख्स भी यीशु मसीह नासरी को कबूल करेगा वो निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, छुटकारा पाएगा। उसे रिहाई मिल जाएगी, उसे छुटकारा मिल जाएगा। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपको छुटकारा मिल जाए? अगर आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिल जाए तो फिर ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और हाथ खुदा के हुजूर उठाने से पहले आप अपने गुनाह का इकरार करें। आज अभी हम सीख रही हैं क्यों हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, क्यों हमारी दुआएं रुक जाती है, क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। क्योंकि हम गुनाह से भरे होते हैं और गुनाहों के साथ ही दुआ को खुदा से मांगना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस खुदा को पसंद नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गुनाह का इकरार करें। जो ही आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, यीशु का लहू आपको पाक करेगा और उसी लम्हा आपकी दुआएं आसमानों के ऊपर बाप के तख्त के हुजूर पहुंच जाएंगी और बाप आपकी दुआओं को सुनेगा। बाप फिर आपसे आंख ना फेरेगा, बल्कि बाप की आंखें आपके ऊपर लगी रहेंगी, आपके बच्चों के ऊपर लगी रहेगी, आपके खानदान के ऊपर लगी रहेंगी, आपके कारोबार के ऊपर लगी रहेंगी, आपके किचन के ऊपर खुदा की पाक आंखें लगी रहेंगी और खुदा आपको ब्लेस करेगा। हम क्यों आज देखते हैं कि किचन के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जॉब में मसले खड़े हो जाते हैं, कारोबार में मसले खड़े होते हैं? उसकी यही रीज़न है, जी हाँ, उसकी यही रीज़न है कि हम खुदा को पाकीज़गी के साथ नहीं मिलते, खुदा के पास पाकीज़गी की हालत में नहीं आते। आज हमने मसीह को, खुदा को, यहोवा खुदा को लाइट ले लिया है, जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पाते। जी हाँ, जिसकी वजह से हम ब्लेस नहीं होते, हमारी बरकतें रुकी हुई है। हाँ अजीजों, हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। हमने मसीह को लाइट ले लिया है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और बादशाहों को बनाने वाला है, बादशाहों को कायम करने वाला है। इसलिए प्लीज खुदा को इज्जत किया करें, खुदा की इज्जत किया करें, खुदा का एहतराम किया करें, खुदा के हुजूर आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फुर्तन के साथ आया करें। आप ब्लेस होते जाएंगे। अब्राहम को खुदा ने इसलिए ब्लेस किया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुदा को दी, आसमानी बाप को दी, यहोवा खुदा को दी और आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, वफादारी के साथ अब्राहम खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे अपना दोस्त कहा। जी हाँ, अब्राहम के लिए खुदा ने छोटी बरकतें नहीं रखी हुई थी, अब्राहम को खुदा ने बड़ी बरकतें दी। खुदा ने अब्राहम के लिए बड़ी बरकतों का इंतखाब किया क्योंकि अब्राहम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसने खुदा के लिए अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दिया। आज हम अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना नहीं चाहते और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बदी से भरी हुई ख्वाहिशों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को अब अपनी ज़िंदगी में रखते हुए भी हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे। ऐसा नहीं, खुदा पाक है। खुदा चाहता है आपका दिल पाक हो जाए,
जी हाँ, अपने दिल को पाक करें, अपने दिल को पाक करें, अपने दिल को पाक करें। उस आपके दिल में यीशु रहना चाहता है, आपके दिल में खुदा रहना चाहता है, आपके दिल में खुदा बसेरा करना चाहता है। प्लीज आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने गुनाह का इकरार करें, ताकि कभी खुदा आपसे अपनी आंख न फेरे, बल्कि खुदा की आंखें आपके ऊपर लगी रहें। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, हाँ खुदा कहता है, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, दिन रात दुआएं करोगे, खादमों से दुआ करवाओगे, चर्चिज में जाकर दुआएं करेंगे, घरों में दुआएं दुआएं आप भी करेंगे, मज़बा के पर भी जब दुआ आप करेंगे तो अभी खुदा आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि खुदा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ जो है वो खून आलूदा है, गुनाहों से भरे हैं। अजीजों, जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गुनाह का इकरार करें ताकि हम खुदा को पसंद आए। ये जरूरी है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें ताकि हम खुदा को पसंद आए। आज अगर आप चाहते हैं, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त, और जितने ख़ास तौर पर मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़ात पर गौर करें। आपको खुदा प्यार करता है, आपको खुदा ब्लेस करना चाहता है, आपकी दुआ खुदा सुनना चाहता है, लेकिन ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ताकि आपको यीशु का लहू पाक करे। जब आप गौर करेंगे, यीशु का लहू आपको धोएगा, आप पाक होते जाएंगे, और पाकीज़गी के हालत में जब भी आप खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा आपको कबूल करेगा, खुदा आपको पसंद करेगा। जब आप गुनाह की हालत में मज़बा के ऊपर आते हैं तो खुदा आपको पसंद नहीं करता, मज़बा भी आपको पसंद नहीं करता। जी हाँ, गॉड ब्लेस यू।